निश्चित रूप से भारतीय संविधान के पहले 4 अनुच्छेदों को एक बार फिर सरल भाषा में समझते हैं। ये चारों अनुच्छेद भाग 1 के अंतर्गत आते हैं, जिसका शीर्षक है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अनुच्छेद 1, देश का नाम और ढांचा। यह अनुच्छेद हमारे देश की पहचान स्थापित करता है। इसमें लिखा है, इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ यूनियन होगा। यह 2 बातें स्पष्ट करता है, एक तो देश का नाम इंडिया और भारत, और दूसरा शासन का प्रकार राज्यों का संघ। इसका मतलब है कि भारत के राज्य किसी समझौते के तहत साथ नहीं आए हैं, इसलिए उन्हें भारत से अलग होने की अनुमति नहीं है। अनुच्छेद 2, बाहरी राज्यों का प्रवेश। यह अनुच्छेद संसद को उन क्षेत्रों को भारत में मिलाने की शक्ति देता है जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है। यदि भारत किसी नए विदेशी क्षेत्र को जीतता है या कोई विदेशी क्षेत्र स्वेच्छा से भारत में मिलना चाहता है, तो संसद उसे अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्य के रूप में स्थापित कर सकती है। उदाहरण, 35वें और 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया गया था। अनुच्छेद 3, आंतरिक पुनर्गठन। ये अनुच्छेद संसद को भारत के भीतर के राज्यों के भूगोल को बदलने की शक्ति देता है। संसद कानून बनाकर एक राज्य से क्षेत्र अलग कर नया राज्य बना सकती है, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनना। किसी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा या घटा सकती है। राज्यों की सीमाओं, बाउंड्रीज को बदल सकती है। किसी राज्य के नाम को बदल सकती है, जैसे उड़ीसा से ओडिशा किया गया। अनुच्छेद 4, प्रक्रिया की सरलता। यह एक तकनीकी अनुच्छेद है जो काम को आसान बनाता है। यह कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए बदलावों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नहीं माना जाएगा। इसका अर्थ यह है कि संसद इन बदलावों को एक साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी से पारित कर सकती है। इसके लिए किसी विशेष या जटिल बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। मुख्य बिंदु समरी। अनुच्छेद। मुख्य विषय। अनुच्छेद 1, संघ का नाम और उसका क्षेत्र। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश जो भारत का हिस्सा नहीं थे। अनुच्छेद 3, राज्यों का पुनर्गठन, सीमा या नाम में बदलाव। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 और 3 को लागू करने के लिए साधारण प्रक्रिया।